राजस्थान के जयपुर में स्थित आमेर किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। दिन में यह सैलानियों से भरा रहता, लेकिन रात होते ही यह वीरान और भयावह हो जाता था। पुरानी कथाओं के अनुसार यह किला एक रहस्यमयी शाप से ग्रसित था। कहते हैं यहां जो भी रात गुजारने की हिम्मत करता वह या तो पागल हो जाता या फिर वापस नहीं लौटता। अजय अपने दोस्तों से, तुम लोग जानते हो इस किले के बारे में जो बातें कही जाती हैं वे महज अफवाह नहीं हैं। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमें देख रहा है, हमें महसूस कर रहा है। नील हंसते हुए, भाई तू भी ना इंटरनेट पर कोई भी कहानी पढ़कर विश्वास कर लेता है। यह सब बस टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कहा जाता है। सौरभ थोड़ा गंभीर होकर, पर यार इतिहास में ऐसे कई किले हैं जिनसे जुड़ी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत नहीं होती। अगर सच में कुछ अनदेखा हमारे आसपास हुआ तो? अजय मुस्कुराते हुए, तो फिर हम भी इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। तीनों दोस्तों ने हंसी ठिठोली में इस किले में रात गुजारने की योजना बना ली। उनके पास टॉर्च, कैमरे और कुछ खाने पीने का सामान था। उन्होंने एक स्थानीय गाइड बाबा रामलाल को भी साथ लिया, जो किले के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। बाबा रामलाल गंभीर स्वर में, बेटा ये किला दिन में सोता है लेकिन रात में जाग जाता है। तुम्हारी हिम्मत है इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, आधी रात के बाद जिस भी दरवाजे के पीछे से कोई आवाज आए उसे खोलने की भूल मत करना। तीनों दोस्तों ने उनकी बात को मजाक में लिया और किले के अंदर चले गए। किले में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह अजीब था क्योंकि बाहर तापमान लगभग 35 डिग्री था। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी से ही रास्ता दिखाई दे रहा था। नील धीमी आवाज में, यार ये जगह दिन में जितनी खूबसूरत लगती है रात में उतनी ही डरावनी हो जाती है। सौरभ हवा में कुछ अजीब गंध महसूस करते हुए, तुम्हें भी लगेगा जैसे कोई जली हुई चीज की बदबू आ रही है। अचानक पीछे से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। तीनों ने मुड़कर देखा लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अजय कांपती आवाज में, शायद कोई जानवर होगा, यहां तो काफी बंदर और लोमड़ियां रहती हैं। बाबा रामलाल धीरे से, यहां जानवर नहीं, सिर्फ वे हैं जो दिखते नहीं। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक एक दरवाजे के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। नील चौंकते हुए, यह क्या था? सौरभ डरते हुए, कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं? बिना सोचे समझे अजय ने दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक औरत बैठी थी, सिर झुका हुआ, लंबे काले बाल जमीन पर फैले हुए। उसकी साड़ी धूल और खून से सनी हुई थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली, उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसका चेहरा जैसे वो इंसान ही ना हो। अजय चीखते हुए, भागो! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक किले की दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। हवा में किसी के फुसफुसाने की ध्वनि थी। तीनों दोस्तों ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। नील रोते हुए, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां नहीं रहना। बाबा रामलाल मंत्र पढ़ते हुए, ओं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विछे, जल्दी से इस धागे को पकड़ो, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अजय ने झपट कर धागा पकड़ लिया और जैसे ही उसने धागा पकड़ा, उसके शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम आ गए, बहुत देर कर दी तुमने, अब तुम भी यहीं रहोगे। आवाज जैसे उसकी आत्मा के अंदर समा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि बाबा रामलाल किले के बाहर बेहोश पड़े थे, लेकिन तीनों दोस्त गायब थे। पुलिस आई, तलाशी ली गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर 1 महीने बाद एक स्थानीय चरवाहे ने किले की दीवार पर कुछ अजीब देखा। वहां खून से लिखा हुआ था, हम यहां से नहीं निकल सकते, मत आना, मत आना। लेकिन सवाल यह था, अगर तीनों मर चुके थे तो यह संदेश किसने लिखा? आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात के समय आप किले के पास से गुजरें तो आपको 3 लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देंगी
और अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो किसी की फुसफुसाहट कानों में गूंजेगी। अब अगला कौन?